नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का ये अंतिम दिन है और डबल मंडी भी है और मंडियों में तेजी भी है। तेजी की बात सुनकर आपके भी चेहरे खुशी से रोम रोम उठे होंगे। जिस तरीके से मुझे आज जो है आड़तियों द्वारा बताया, तो मेरे भी अंदर से मतलब एक अलग तरीके का, वैसे खुश तो मैं रोजाना होता हूँ, लेकिन जब उन्होंने बताया ना कि आज जो है आगरा के आलू में तेजी है, तो भाई मैं अंदर से इतना खुश हो गया हृदय से कि जल्दी से वीडियो बनाई जाए और किसानों के सामने सर्व की जाए। और ताकि जब हम वीडियो बना रहे हैं, मकसद क्या है, किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिले, तो शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मैंने फटाफट से अपडेट किया और आपके सामने आ गया, ताकि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि आज जो है साउथ की मंडियों में 1 से 2 रुपये किलो की तेजी दर्ज की गई है। साथ ही लोकल की मंडियों में भी सुधार हुआ है, पश्चिम बंगाल की मंडियों में भी सुधार हुआ है, बिहार में भी सुधार हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में भी सुधार हुआ है और नया आलू उसमें भी सुधार हुआ है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको खंड खंड करके सारी बातें बताएंगे कि तेजी किस तरीके से है, और एक नई जानकारी आप लोगों के बीच में सर्व करेंगे कि आने वाले वर्ष 2024 में आपका आलू जो है खेतों से 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा ही बिकेगा, निश्चित तौर पर बिकेगा। और यहां पर आप लोगों का पुराना आलू भी 1000 रुपये कट्टा बिकेगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। और उसके लिए आपको सबसे बड़ा काम यह करना होगा कि वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर करनी होंगी, क्योंकि अगर आपको 1000 रुपये प्रति कट्टा का दाम लेना है, पुराने आलू का ही लेना है, तो हाथ जोड़ के निवेदन मेरा यही रहेगा, सभी दोस्तों के साथ फटाफट से वीडियो व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो नए साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा प्यारे किसान साथियों, जब भी हमारे द्वारा कोई नई जानकारी आलू से संबंधित, भाव से संबंधित डाली जाएंगी, तो यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे कभी भी आप जो है नवीनतम सूचनाओं से वंचित नहीं हो सकेंगे। तो किसान साथियों, यहां पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मंडी भाव से शुरू करते हैं। किसान साथियों, आज साउथ की मंडियों में जैसा मैंने बताया 1 से 2 रुपये किलो की तेजी है, और उसका असर इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में भी देखने को मिल रहा है। 650 रुपये से लेकर 700 रुपये तक के सौदे होने लग गए। आपको विश्वास नहीं आ रहा होगा, नहीं हो रहा होगा ना, तो देखिए एक वीडियो दिखा देता हूं। ये वीडियो है JMK कोल्ड स्टोरेज चंदपा की। देखिए आलू क्या रेट बिक रहे हैं। 500 613 15 रुपया 615 रुपये 16 17 18 19 619 620 रुपया 21 रुपया 621 22 रुपया 622 25 रुपये 625 26 रुपये 626 रुपया। आलू देख लो, पता नहीं, एक बार देख कुर्ता दे मिला ले बिल्कुल कलर 626 626 27 रुपया 27 रुपया 627 28 रुपये 28 29 629 30 रुपया। अब तो कर रहा हो गया ऐसे तो 750 में क्या आलू एक और कर 31 32 632 रुपये 35 करो 35 रुपया 635 36 37 रुपया 38 रुपया 638 40 रुपया 640 रुपया भैया 640 192 कट्टे का लाभ 640 रुपये 640 ढाई। ये वो कोल्ड स्टोरेज है जहां पर कभी भी आलू जो है 600 से ऊपर, जून जुलाई में जब आलू में तेजी थी तब नहीं गया था, और आज देखिए 650 640, माफ कीजिएगा वीडियो में 640 है। और इसी कोल्ड स्टोरेज में 710 रुपये प्रति कट्टा भी आलू बिके हैं। 15 सौदे हुए हैं 650 से ऊपर के, 2 सौदे हुए हैं 620 रुपये से 650 रुपये के बीच में।
तो ये माहौल जो तेजी का है ये किसान भी समझ चुके हैं और अब जो है कोल्ड मालिक भी समझ चुके हैं, और जिनको किसानों से प्रेम है, जिन्हें किसान ही सर्वोपरि नजर आ रहे हैं कि हमारे किसानों का कैसे भी भला हो, उनके कोल्ड स्टोरेज में आज जो है आलू की स्थितियों में सुधार हुआ है, और सुधार हुआ है तो आलू किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं। लाइव वीडियो देख ली। इसके साथ ही अब मैं बात करूंगा, ये कोल्ड स्टोरेज जो है आपका सबसे नामी ग्रामी कोल्ड स्टोरेज है, ब्रह्मा देवी कोल्ड स्टोरेज, मुरसान रोड, सादाबाद। यहाँ पर 3797 टॉप क्वालिटी का आलू 700 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति कट्टा में 50 केजी में बिक रहे हैं, और कोल्ड मालिक भी काफ़ी संतुष्ट हैं, क्योंकि अंतिम समय में किसानों का आलू उनके द्वारा 700 से 750 बिकवाया जा रहा है, जिससे कोल्ड का तो नाम हो ही रहा है, साथ ही किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम भी मिल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ब्रह्मा देवी कोल्ड स्टोरेज के मालिक साहब और मैनेजर साहब द्वारा जो बताया गया है कि आलू में अगर किसान धैर्य न रखें तो किसान बर्बाद हो सकते हैं, और किसानों को हमेशा अब धैर्य का परिचय देना है। जिन किसानों ने धैर्य रखा उनका आलू आज 700 रुपये से लेकर 750 रुपये मेरी कोल्ड स्टोर में बिके, और मुझे खुद एक व्यक्तिगत अनुमान है कि आने वाले समय में इसमें 100 से 150 रुपये प्रति कट्टा का और इजाफा हो सकता है, जिससे किसानों को एक अच्छा, जो किसान चाह रहे हैं वो रेट मिल जाएंगे। इसके उन्होंने विभिन्न कारण बताए कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हालांकि अगर मैं इनका पूरा जो वक्तव्य है ब्रह्मा देवी वालों का, अगर मैं वो आपको सुनाऊं तो उसमें वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल लेना, और किसान हितैषी कोल्ड मालिकों की यही पहचान होती है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें सतीश चंद्र रमेश चंद्र त्यागी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि मथुरा रोड पर है, यहाँ पर आलू जो है काफ़ी अच्छे रेटों पर, यानी कि 200 रुपये प्रति कट्टा का यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। यहाँ पर इनके द्वारा टोटल व्यापारी खंदौली और मथुरा से बुलाकर अपना आलू किसानों का उनके सहमति के अनुसार बिकवाया जा रहा है। नहीं तो ज़्यादातर कोल्ड मालिक क्या करते हैं, किसानों की असहमति पर ही निकाल देते हैं और बोलते हैं तुम्हारा हो गया 300 लिखवाओ या 400 लिखवाओ, क्योंकि उन्हें जल्दी पड़ती है कोल्ड खाली करने की। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे लोग हैं जो कि आलू तेज रेटों पर बिकवा रहे हैं, और किसानों को उनका अच्छा रेट भी मिल रहा है, और इससे किसान भी खुश हैं। हालांकि जो हल्के आलू हैं उन्हें किसानों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनमें 30 से 40 रुपये कट्टा का बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अच्छे आलू में अच्छे रेट पे है। साथ में पास में ही एक और कोल्ड स्टोर है जो कि विधायक सादाबाद का है। डायरेक्टर मैंने आपको कल भी बताया था कि ओम शीत गृह में 650 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति कट्टा के आलू अच्छी क्वालिटी के बिक रहे हैं, जो कि रेयर मात्रा में है, बढ़िया क्वालिटी, साउथ क्वालिटी। और आज देखिए वहाँ पर 50 रुपये की और तेजी आई। टोटल जो डायरेक्टर साहब हैं, निर्देशक साहब हैं राजेश चौधरी जी, उनके द्वारा आलू जो है अपनी निगरानी में बिकवाया जा रहा है। अब जब बिकवाया जा रहा है तो किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, और कोई किसान ऐसे भी हैं जो कि आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए किसानों का अपना व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि आलू हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी पे बिकते हैं। फिर भी आप यकीन कीजिए कि जो हल्के आलू हैं, अगर आपका अगर 450 लग रहा है, आज वो 500 550 भी बिक रहा है ना, वो भी इन कोल्ड मालिकों की देन है जो किसान हितैषी हैं। नहीं तो आधे जो वैसे दलाल टाइप के थे वो तो भैंस समेत खोआ करके उड़ गए। तो ये स्थितियां हैं। अब साउथ की मंडियों में तेजी है, इधर जो है बांग्लादेश निर्यात हो रहा है। साथ ही बात करें सालक ही सीजन भी शुरू हो गया, तो आलू की, पुराने आलू की खपत बढ़ी है। और पुराना आलू कितना है उत्तर प्रदेश में? महज 2 से 3%। अब हर जगह की क्वालिटी और हर जगह की डिमांड को ये आलू अब पूरी नहीं कर सकता है। ऐसे में अब जो है जिम्मेदारी नए आलू पर बढ़ेगी। अब जब नए आलू पर बढ़ेगी तो इसके रेटों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, नए आलू से आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया आलू इस समय पर कोई भी प्रेशर में नहीं है। आलू ऊना होशियारपुर का या पंजाब का जितना भी ये दिल्ली वाले उड़ा रहे हैं या कोई और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में उड़ा रहा है, ये सिर्फ आप लोगों को महामूर्खपना बता रहे हैं। आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप जल्दी से आलू ये पुराना जो 2-3% बेचा रखा है इसे बेच लो, और फिर जो है हम उस पर राज करेंगे। यद्यपि यहाँ पर आप लोगों को सबसे बड़ा सतर्क रहना है, सावधान रहना है, इन लोगों की बातों में कतई नहीं आना है। ऊना होशियारपुर का आप देखिए, जब आलू की शोइंग हुई थी 21 सितंबर को और 29 सितंबर को बारिश हुई थी, और उसमें जो है आपने देखा था कि अमर उजाला में दिखाया था कि 42% फसल जो है ऊना में बारिश की भेंट चढ़ गई, यानी बर्बाद होगी, उसमें कुछ नहीं बता था। और हमारे द्वारा भी दिखाया था, कई वीडियो सोशल मीडिया पर आपने द्वारा देखी थी। अब 42% आलू जो है नष्ट हो गया, उसमें कुछ नहीं बचा। अब जो है वर्षा प्रभावित आलू कितना बचा?
42% आलू निकलने के बाद में 58% आलू बचा, और 58% आलू जो शेष है उसमें से भी 75% ही खुदाई हो गई। और इस समय पर ऊना होशियारपुर में जो आलू का साइज़ निकल रहा है वो इस तरह लग रहा है, क्योंकि अर्ली ब्लाइट डिसीज से प्रभावित है। और इसके साथ ही अगर हम उसका खुदाई का रेशियो देखें तो 12 से 14 कट्टे का बीघा निकल रहा है। और क्या प्रेशर दे जाएगा, कोई प्रेशर है इसका? आप ये देखिए, कच्चे आलू जो कि 12 से 14 कट्टे का बीघा निकला, और एक पक्का आलू जो कि 60 से 70 कट्टे का बीघा, जब यही जो पुखराज है या ख्याति है या स्पेशल वन है जो कच्ची खोद में लगाया है, यही जब आप जो है पक्की में खोदते हैं, पक्की खोद में, तो यही जो है 100 कट्टे का बीघा निकलता है। तब बढ़ते हैं कोल्ड। ये क्या प्रेशर देगा? तब बनती है मंडियों में दबाव, क्या प्रेशर दे जाएगा। लेकिन आप लोगों का तो दिमाग खराब करने का इन मंदड़ियों ने, दिल्ली के आड़तियों ने ठेका ले रखा है। और कुछ इनमें से आप किसानों के बीच में से भी किसान हैं जो कि जिन्होंने अपना आलू बेच लिया, जिनके पास में एक दाना आलू का नहीं है, फिर भी वो मौज ले रहे हैं बेफालतू बैठ के। कई किसान तो मैंने ऐसे देखे हैं, कोल्ड से उनका कोई लेना देना नहीं है, आलू बेच लिया और आलू गाड़ भी लिया अपना, और फिर भी मोबाइल पे मैसेज पे टाइप मार रहे हैं, किसी की टिप्पणी लिख रहे हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, आलू में कहीं तेजी नहीं है, अरे ये हो गया। अरे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारा आलू बिक गया, शांत बैठो। जिनका बिक रहा है तेज, उन्हें तो लेने दो। लेकिन कहते हैं ना कि सजाती ही टांग खींचने का काम करते हैं, और ये वही सजाती हैं, टांग खींच रहे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन पेशेंस रखोगे सब कुछ मिलेगा। अब आप कहते हैं कि फर्रुखाबाद में क्या होना है, कन्नौज में क्या होना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, फर्रुखाबाद और कन्नौज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में एक बहका माहौल पैदा किया जाता है, और यहाँ पर सर्वाधिक कच्चा आलू ही होता है। और कच्चा आलू सबसे ज़्यादा जो है फरवरी मार्च तक खुद के अलग हट जाता है, और उसके बाद में पक्का आलू होता है जो कि डंप लगते हैं कोल्ड स्टोरेज में। यहाँ बहुत कम आलू जाता है, लेकिन फिर भी जितना भी जाता है उसका डर का माहौल बना दिया जाता है। आज हालैंड आलू जो है 550 रुपये प्रति कट्टा में बिक रहा है। पुखराज आलू 500 से 550 रुपये कट्टा के बीच में बिक रहा है। साथ ही ख्याति आलू की बात करें तो 500 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है। लेकिन लोगों का पता नहीं अंदर से क्या होती है कि हम किसानों का कैसे शोषण करें। ये सोनू चौधरी शोषण नहीं करने दे रहा है। सोनू चौधरी तो जूते मारेगा तुम्हें, होंगे तुम अपने लिए नवाब। यहाँ सल्तनत हमारी है, यहाँ किसानों की सल्तनत है। अब किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों को एक विशेष रूप से ध्यान देना है। पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर लोगों द्वारा एक रूमर फैला दिया, जिनमें दलाल टाइप के ज़्यादा हैं। भाई साहब यकीन नहीं करोगे, अगर ये मुझे कहीं भी मिल जाए, बिगड़ जूता और लठ मारे इन्हें बख्शूंगा नहीं। एक रूमर उड़ा दिया कि बांग्लादेश में आलू जो है निर्यात होना बंद हो गया, और जबकि बांग्लादेश में बदस्तर निर्यात जारी है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा अब जो है लाल आलू की डिमांड है। दूसरा कारण ट्रांसपोर्टरों का गाड़ियों की अवेलेबिलिटी नहीं होना था, और वहाँ पर जो है टैक्स का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो 2-3 दिन जो है स्लो मात्रा में आलू गया, तो इससे एक माहौल ये बना दिया कि आलू में जब तेज़ी बन रही थी वेस्ट बंगाल में, आज मार्केट स्थिर है, तो ये लोग कह रहे थे कि निर्यात बंद हो गया। यद्यपि किसान साथियों निर्यात बंद नहीं हुआ है। इसके उलट बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने 31 जनवरी 2024 तक निर्बाध रूप से बिगर कोई शर्त के आलू भारत से इंपोर्ट करने को मंजूरी देगी। कैसा भी आलू हो, किसी भी स्थिति में हो, बांग्लादेश को आलू चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आलू की फसल जो अर्ली क्रॉप आती है, यानी कि कच्चे आलू की खोद आती है जनवरी में या दिसंबर के पहले हफ्ते में, माफ़ कीजिएगा दूसरे हफ्ते में, वो जो है बहुत नहीं है, मिडेली तूफान की वजह से ख़त्म हो गई। अब वहाँ पर तो आलू जो है जनवरी तक चाहिए ही चाहिए, और वास्तविकता ये है कि मार्च तक चाहिए। लेकिन फाइनली जो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने इश्यू जियो जारी किया है, उसके मुताबिक बांग्ला बंधु जो सरकारी निजी एजेंसी है, उसके अनुसार ये जानकारी हासिल हुई है कि वहाँ पर 31 जनवरी तक बिना शर्त बगैर उसका आलू जो है बांग्लादेश जाएगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है। और यहाँ पर जब मैंने एक्सपोर्टरों से बात की, तो एक्सपोर्टर जो हमारे यहाँ के हैं, भारत के पश्चिम बंगाल के, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से आज जो है 60 गाड़ी ट्रक जो है बॉर्डर क्रॉस कराया गया है, दिनाजपुर बॉर्डर से साउथ से, और जो है आपका चंगाबंदा बॉर्डर और जोरहाट बॉर्डर, ये आपके नॉर्थ में आते हैं। यहाँ से जो है 100 ट्रक पास हुए हैं। दोनों बॉर्डरों से मालूम करें तो 180 ट्रक पास हुए हैं, और 60 ट्रक यहाँ से हैं। अब आप लगा लीजिए कहाँ निर्यात बंद हुआ। लेकिन कुछ लोग मार्केट को तोड़ने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, किसानों से आलू किस तरीके से लिए जाए और फिर हम उसे बांग्लादेश भेजें।
तो ये एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास लोगों के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर आप पश्चिम बंगाल के किसान साथियों, इनके झांसे में नहीं आना है। अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि आलू में तेजी को कोई नहीं रोक सकता है। सालक, ऊना होशियारपुर में अत्यधिक मात्रा में खुदाई हो जाना, कच्चे आलू की फसल का कमज़ोर होना, क्योंकि अर्ली ब्लाइट और ब्लैक वाइट डिसीज से ज़्यादा प्रभावित है, तो पैदावार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। पैदावार कम निकलने से पुराना आलू ही दम दे रहा है, नया आलू का कोई प्रेशर नहीं है। अगर पुराना आलू ख़त्म हो गया तो नया आलू भारत की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकेगा। और इसी की वजह से नए आलू में अब जो है तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि पुराना आलू धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से ये आंकड़े आने शुरू हो गए कि यहाँ पर इतने % और यहाँ पर इतने %। अब घबराने वाली बात नहीं है। यद्यपि आप किसान साथियों का हृदय जो है खरगोश की भांति होता है, एकदम घबरा जाते हैं। घबराने की अपेक्षा आप अगर पेशेंस रखें तो आप बड़ी बड़ी चुनौतियों से पार पा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप जो हैं घबराइए मत। अब किसान साथियों सुन लीजिए मंडी भाव। सबसे पहले पश्चिम बंगाल से ही बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में टरकेश्वर मंडी में 760 रुपये प्रति पैकेट, कुमरूल की मार्केट में 775, सुरकालना में 760 रुपये प्रति पैकेट, बोंची की मंडी में 740 रुपये प्रति पैकेट, बोलीटला की मंडी में 740 रुपये प्रति पैकेट, हावड़ा में 840 रुपये प्रति पैकेट, कलकत्ता में 870 रुपये प्रति पैकेट और वीरभूमि में 690 रुपये प्रति पैकेट में आलू बिके हैं। साथ ही सैंतिया की बात करें तो 600 रुपये से लेकर 650 में हाइब्रिड बिके हैं और 650 रुपये तक ज्योति आलू बिके हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मंडियाँ स्थिर हैं, कोई गिरावट नहीं है। यहाँ से अब जो है मार्केट ट्रेंड करेगा। और ये पश्चिम बंगाल के किसान साथियों, मैं आप लोगों के लिए कल भी वीडियो में यही बताया था और आज भी यही बता रहा हूँ। रेलवे ने फर्रुखाबाद से जो आलू की गाड़ियाँ रैक जो लग रही थी नॉर्थ ईस्ट के लिए, उन पर रोक लगा दी है अग्रिम आदेश तक। नेक्स्ट ऑर्डर तक आप फर्रुखाबाद से कोई भी आलू की रैक जो है नॉर्थ ईस्ट की मंडियों में नहीं जाएगी। इससे आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि जो आपका आलू वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्ट की मंडियों में जाता है वो उसका जो है रेशियो और बढ़ जाएगा। और इधर बांग्लादेश भी अब निर्यात शुरू हुआ है, तो मार्केट में मंडे से संभावना है कि बूम आ जाए, यानी तेज़ी बन जाए। तो ऐसे में आप मौके पर चौका भी मारते रहिएगा। साथ ही बात करेंगे अब किसान साथियों बोंची की मंडी की। तो बोंची की मंडी आज 750 रुपये तक बिकी है। सिंगूर की मंडी आज जो है 700 रुपये से लेकर 720 रुपये प्रति पैकेट तक बिकी है। बात करेंगे मेमारी की, तो मेमारी की मार्केट 790 रुपये प्रति पैकेट तक बिकी है। टरकेश्वर जो है आपकी 770 रुपये प्रति पैकेट तक बिकी है। तो आप जो है धीरे धीरे आलू की रिलीज करते रहिए, निकासी करते रहिए, आलू में तेजी आएगी, उसे भी बनाइएगा। किसान साथियों मेट्यापाला मंडी में आगरा के आलू 1000 रुपये से लेकर 1150 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। बेजावाड़ा की मंडी में 3797 आगरा वाले 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो। चेन्नई मंडी 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो तक। बेंगलोर मंडी 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो। गुंटूर की मंडी 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो। मदुरई में आज आलू जो है 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। मैसूर मंडी की बात करें तो 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। शीलम की मंडी में 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में 21 से 22 रुपये किलो तक बिके हैं। और मुंबई की मंडी में 12.5 रुपये किलो से लेकर 14 और जयपुर की मंडी में 10 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो की दर पर आलू बढ़िया वाले बिके हैं। जबकि हल्के आलू जो हैं 6 रुपये किलो से लेकर 9 रुपये किलो की दर पर जयपुर की मंडी में बिके हैं। बात कानपुर की करेंगे, क्योंकि कानपुर का मैंने शुरुआत में बताया, तो कानपुर मंडी में भी आज जो है प्रति मन में तेजी आलू में देखी जा रही है। तो ऐसे में 20 रुपये प्रति मन की तेजी है, कोई खास तेजी नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं कि 20 रुपये प्रति मन पे तेज होना भी कुंटलों में 50 रुपये की बढ़ोतरी दिखाता है। तो सभी आलू में तेजी है। ऐसे में आप लोगों को घबराने की अपेक्षा पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखेंगे तो आपको आलू के दाम भी मिल जाएंगे। गुजरात में चक्रवाती तूफान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको गुजरात से विभिन्न न्यूज़ चैनलों से, व्हाट्सएप ग्रुपों में, तमाम बनासकांठा, डीसा जहाँ पर आलू उत्पादक किसान आलू लगाते हैं, वहाँ से तमाम वीडियो आप लोगों के ग्रुपों में आ चुकी होंगी। और जो आप देखेंगे कि सोनू चौधरी ने जो पहले बता देता है वही ज़मीन पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप लोगों से निवेदन यही रहेगा, किसी भी व्यक्ति की बातों पर आने की अपेक्षा आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिए सोनू चौधरी क्या कह रहा है और आलू की तेज़ी किस तरीके से ले रहा है, किस तरीके से बता रहा है। और अकेला ही सोनू चौधरी है जो कि तेज़ी के माहौल में बैठा हुआ है और आप किसानों के लिए हमेशा वर्क कर रहा है। और यूँ तो देखिए बहुत लोग हैं, कई लोग कह रहे हैं कि वो आपको गाली बक रहा है, कोई कह रहा है कि वो गाली बक रहा है। देखिए प्रधानमंत्री देखे हैं आपने, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी देखे हैं आपने, कितनी अनगिनत गालियाँ, कितने कुत्ते, कितने जंगली सूअर, कितने सूअर
इधर से उधर बकते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। क्या कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि क्या है वो बक रहे हैं, बकने दीजिए? क्या उनकी सेहत पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। फालतू आदमी है, दुकान पर बैठा हुआ, कोई काम धाम है नहीं, तो कुछ नहीं है तो मनोरंजन ही कर रहा है आप लोगों का। तो ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है कि समय समय पर मनोरंजन भी करता रहना चाहिए। खास करके अगर वो मनोरंजन में अगर हमें भी इंगित कर रहा है या किसी और यूट्यूबर को कर रहा है, तो वो अपने परिवार के संस्कारों को दिखा रहा है कि मेरे परिवार ने मुझे क्या संस्कार दिए। क्योंकि संस्कार विहीन व्यक्ति ही इस तरीके की क्रियाकलापों को अंजाम देता है। अगर कोई संस्कार वाले व्यक्ति होगा, भारी भरकम बातों का व्यक्ति होगा, तो ऐसी बातें, नीच हरकत, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना या किसी को पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करना, ये नहीं करेगा। अक्सर जो गंदी नाली के कीड़े होते हैं वही इन चीज़ों को करते हैं। और देखिए, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई व्यक्ति मेरे ऊपर कह भी रहा है तो उस व्यक्ति को बकने दीजिए। अगर बका के वो अपने आप शांत हो जाएगा। यदि आप उसमें फुलझड़ी छोड़ते रहेंगे तो उसे और ज़्यादा आनंद आएगा। जैसे देखा है ना, जैसे पाइल्स की बीमारी होती है तो उसे है ना नीचे से यूँ करते रहो, यूँ करते रहो, उसे बहुत मज़ा आता है कि बहुत क्या लग रहा है। लेकिन उसे नहीं पता है कि जो नीचे से जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं जो एंडर्म्स है, जो कि आंत हैं, उन्हें ख़त्म कर सकता है। लेकिन पाइल्स वाले को तो ये बहुत आनंद आता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपके सोनू चौधरी की बुराई कर रहा है तो आप चुपचाप होकर स्वीकार कर लीजिए, चुप रहिए। किसी को ये मत कहिए कि तू क्यों कह रहा है। आप विवेक से काम लेंगे, शांति बनाए रखेंगे, तो ये गंदी नाली के कीड़े हैं, बका के शांत हो जाएंगे। या यूँ कहें कि कोई नगर टाउन एरिया वाला आएगा या सफाई कर्मचारी आएगा तो भर के ले जाएगा, कहीं दूर फेंक देगा। तो आप लोग इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और इनकी बातों को सिर्फ एक कॉमेडी की तरह लिया कीजिए कि ये जो है एक मस्खरा है, कॉमेडियन है, बस कॉमेडी कर रहा है, सिवाय और कुछ नहीं काम है इस पर, सिवाय आप लोगों की मनोरंजन कर रहा है। एक मनोरंजन का साधन है, आप इसे सिर्फ मनोरंजन के टाइप से ले रखते हैं। क्योंकि जो आदमी किसानों के हित में काम नहीं कर सकता, जो आदमी किसानों की तेजी को तेजी नहीं बता सकता और कहता है कि निकालते रहो, अपनी बुद्धि विवेक से काम लो, तो ऐसे व्यक्तियों का कोई सरोकार नहीं है आलू से। बस व्यूअर और सब्सक्राइब से मतलब है। अक्सर आपने देखा होगा कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो और ये होगा वो होगा। तो ऐसे लोग जो कि व्यूअर और सब्सक्राइबर के पीछे भाग रहे हों, वो आप लोगों का भला कर देंगे? कदापि नहीं करेंगे। और मैं आप लोगों से यही करूँगा, व्यूअर सब्सक्राइबर बटोरने वाले लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तेज़ी को भी तेज़ी बताने से नहीं वो कर रहे हैं, और साथ ही बता भी रहे हैं तो एक सोनू चौधरी की वजह से, मजबूरी में, कि कहीं हमारा ग्राफ नीचे ना चला जाए। ये भी एक बात है। तो ऐसे में आप लोग जो हैं बड़े शालीनता से, बड़े केयर से, अगर कोई हमारे बारे में गाली दे रहा है या बुरा टिप्पणी कर रहा है तो करने दीजिए। आप कभी भी लौट के जवाब मत दीजिएगा। आपसे मेरा बस यही अनुरोध है, एक भारी भरकम व्यक्ति बनिए जिससे कि आपकी एक छवि बने। इधर से उधर बात करोगे तो एक जो है संस्कार दिख जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई कर रहा है, मेरे बारे में टिप्पणी कर रहा है, तो करने दीजिए। उसे बोलिए कि तेरे जैसे बहुत उसके आगे पीछे घूमते हैं और जेबों में लेके और घूमता है। वो सोनू चौधरी है, वो पत्रकार है, तेरा जैसा लफाड़िया नहीं है कि दुकान पर बैठ के अनगलत टिप्पणी करने लग जाए किसी के व्यक्तिगत जीवन में। तो किसान साथियों, बहरहाल जिसकी नियति जैसी होती है, जिसका परिवेश जैसा होता है, जिसके संस्कार उसके माँ बाप ने जैसे दिए होते हैं, वो उसका समय समय पर प्रदर्शन करता रहता है, और उन्हीं में से एक ये है। अब इससे ज़्यादा कोई भी उस व्यक्ति की बारे में टिप्पणी मेरे चैनल पर ना करे। आपसे मेरा निवेदन यही रहेगा, भारी भरकम व्यक्ति बनिए, आप अपने आलू के अच्छे दाम लीजिए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आप देख रहे हैं कि सोनू चौधरी जो बोल रहा है वही ज़मीन पर देखने को मिल रहा है। आज तेज़ी है, तेज़ी आप लोगों को लेनी चाहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।